हमारे बड़े भाई, हमारे नेता, अभिभावक, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी साथ में बैठे, अभी अभी इतने विस्तार रूप से आप लोगों को समझाया। आप सब बैठ जाइए, मत जाइए, थोड़ा सा मुझे भी सुन लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट खाली बैठ जाइए। तो अभी अभी जो आपके बीच में इतने अच्छे से विस्तार से समझाया, जिले के सचिव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई दीनानाथ सिंह जी, उनके साथ में बैठे प्रदेश सचिव राजन भैया, हम सबके गार्जियन, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयनाथ यादव जी, साथ में बैठे आजाद भाई, विवेक भाई, संजय गौतम जी, राजेश बिंद जी, पिता तुल्य सुखुराम यादव जी, राम अभिलाख यादव जी, और भी और मेरी बहन जयंती यादव जी, और साथ में बैठी बीडीसी आपका साधना जी, अभी बड़ी वो हो गई थी, और हमारे भैया समाजवादी पार्टी जिनका नाम छूट गया है, मैं माफी मांगते हुए सभी का बड़े आदर के साथ सम्मान करते हुए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, सबसे ज्यादा हम आधी आबादी को पूरा करने वाली मेरी महिला बहनें, माताएं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी देर से आप लोग हम सबको सुनने के लिए बैठी हैं, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सबके पास बहुत काम होता है। अगर उस काम में से हमारे लिए समय निकाल के आई है, आपके लिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सभी चीजों से जोड़ भी लेंगे अपने आप को, पर फिर भी कुछ कहेंगे, क्योंकि जब मेरी आबादी ज्यादा है तो मुझे भी बोलने का मन कर रहा है, तो मैं बोलूंगी। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब का भरे सदन में गृह मंत्री अपमान करते हैं, और उन्हीं को लेके एक आवाज उठती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाबा साहब के नाम को लेके कभी आप सबके बीच में आते थे, पर उनके साथ क्या दिक्कतें मुझे नहीं मालूम, क्या दबाव है मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, पर एक आवाज उठी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने कहा कि सम्मान के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे बाबा साहब के, और उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया, जिसके कारण हम सब आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसलिए उपस्थित हुए हैं कि वो बाबा साहब जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का मौका दिया, जिन्होंने आप सबको यहाँ बैठने का मौका दिया, आप सब नौजवान हो चाहे महिलाएं हो, सबसे ज्यादा तो महिलाओं के लिए अधिकार उन्होंने संविधान में दिया है, वरना महिलाएं कभी घर से निकलती नहीं थी। ये आप सब जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग हमारे बताते थे कि केवल चूल्हा चौका करते थे। आज अगर निकल के बैठे हैं तो वो बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब उन परिस्थितियों में जब कुछ लोगों को पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता था, उन परिस्थितियों में वो महान पुरुष पढ़ाई लिखाई की, जबकि बहुत दिक्कतें आई, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, सबसे पिछली दीर्घा में बैठाते थे, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि 32 डिग्री हासिल की, और आपके लिए एक संविधान लिख डाला जिसमें हर किसी को अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार अधिकार दिया। ऐसे बाबा साहब का अपमान एक जाहिल आदमी, क्योंकि जिसको इंटर और 12वीं का फर्क नहीं पता, जो कहता है कि इंटर पास करो और 12वीं में नाम लिखा लो, वह व्यक्ति अपमान करता है, तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बुद्धि जो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है उसका सम्मान आदर कैसे होना चाहिए, उन्हें नहीं पता है। उन्हें बस उतना ही पता है कि बस काट देंगे, मार देंगे, यही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति को या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, पर वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको बहकाएंगे जरूर, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, ऐसे बहकाएंगे जरूर। ये कहते हैं कि हमने तमाम व्यवस्थाएं दी है। मैं तो सीधे से अपनी बहनों की बात करूंगी
महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप सबने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुना होगा कि एक टाइम इनकी ही सरकार मणिपुर में थी और माँ बेटी दोनों नग्न करके पहनाई गई। ये सौ-करोड़ भाजपा के लोग और उनका पुलिस प्रशासन लोग दर्शक बन के देख रहा था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। वो सजा दे सकते थे, लेकिन अभी यही किसी और की सरकार होती तो इनका मीडिया, इनका तंत्र मंत्र सब चीजें चल जाती। आप दूसरों पे उंगली उठाते हो, जरा खुद करके दिखाओ। तो ये महिला सुरक्षा है आपकी। हाथरस में बेटी को उनके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको परिजनों के हवाले न करते हुए जला दिया जाता है दलित बेटी को। अयोध्या में दलित बेटी की आंखें फोड़ दी जाती है, हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा तो दी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1090 देके 100 डायल देके। जब आप कॉल करो, अगर बेटी कोई किसी कहीं जा रही है राह में, अगर उससे कोई दिक्कत होती थी 1090 डायल करती थी, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता था। ये सुरक्षा होती है। तो ऐसे ये सब सिर्फ छलावा देंगे और बहुत जब अभी आएगा, फिर से चुनाव आएगा तो फिर आएंगे आपके पास एक जुमला लेके, कुछ भी बोलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर आप अपने जो हक अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये कहते हैं कि आप अंबेडकर 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 इतना नाम रट रहे हो, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती। अरे आप हमें मत बताइए, हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे, हमारी 7 पीढ़ियां नहीं कई पीढ़ियां तर जाएंगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, हम राजा तय कर सकते हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? भगवान की ही देन। कभी कभी महापुरुष पैदा होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने, हमारी दादी परदादी ने कोई तपस्या तो करी होगी जिसकी वजह से ऐसे महान पुरुष धरती पर उतरे और जिन्होंने जन कल्याण के लिए कोई ना कोई काम किया। उसमें ही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, लोहिया जी थे, ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कभी भगवान खुद नहीं चल के आते, इसी तरह के निमित्त भेजते हैं। आप बता दीजिए कहाँ भगवान आए, किसने किसके लिए मदद करी? भगवान भी ऐसे लोगों को भेजते हैं जो जन कल्याण के लिए धरती पर उपस्थित होते हैं, अवतरित होते हैं। तो इन सब के छलावे में फिर आएंगे, राशन का हक अला देंगे। जब आप अपने बच्चों के हक अधिकार की, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, नौकरी की बात जरा कर लो, तो क्या जरूरत है? राशन तो फ्री में मिल रहा है ना। यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप बता दीजिए। फ्री का राशन, ये बताइए राशन पहले नहीं मिलता था? मिलता था कि नहीं मिलता? तब भी मिलता था, अब भी मिलता है, मिलता रहेगा। ये आपका अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे सरकार किसी की रहे। हमेशा मिलता था, मिलता रहेगा। लेकिन राशन के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और मिलती थी, चीनी मिलती है। वो कितने में खरीदते हो बाजार से? दुगने तिगने रेट में। तो ये सरकार बेवकूफ बना रही है आपको। मिट्टी का तेल भी मिलता था, सब खत्म करके केवल 5 किलो गेहूं देती है और 5 किलो गेहूं दे के कहती है फ्री का दे रहे हैं। लेकिन वो 5 किलो सरकारी रेट के हिसाब से कितने का होगा अंदाजन? मुझे लगता है सिर्फ 100 रुपए का, 100 रुपए का होगा। और सिलेंडर कितने का है? कितने का सिलेंडर है इस टाइम? 1000 का, 1100 का है ना। और तब कितने का था जब ये महंगाई कम करने के नाम पे आए थे? 400 रुपए में। यानी 600-700 रुपए ये सरकार सिलेंडर के बहाने आपकी जेब का ही निकाल के अपने पास रखती है, फिर 100 रुपए का राशन देके आपके ऊपर उपकार लादती है कि आपको फ्री का राशन दे रहे हैं। इतना मूर्ख बनाती है। लोगों की समझ में नहीं आता, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा था पहले तो, लेकिन क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कम से कम देखिए, दिक्कत आप ही लोगों को झेलनी पड़ती है। अभी खान पान की बड़े भैया धर्मेंद्र सिंह, आपको मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ कि आपने इतना। और एक चीज बताइए, यहाँ सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जो कन्याएं, जो बेटियां भी पढ़ लिख के 12वीं पास करती थी, उनको 20,000 रुपया कन्या विद्याधन मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था ना। आज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बेटी पढ़ के 10वीं पास करती थी, उसको साइकिल मिलती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी थे,
साइकिल मिलती थी कि हर बेटी को देते थे, कोई उसमें ये नहीं कि हाँ ये इन्होंने हायर वो मार्क लेके आए हैं तो जो 10वीं पास करती थी उसको साइकिल देने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। जो लड़कियां 12वीं पास करती थी उनको 20,000 कन्या विद्या धन देने का काम किया। आज मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। और जब पढ़ लिख के बच्चे तैयारी करके आते थे तो उनको रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार ने किया, और जिनको रोजगार नहीं दे पाते थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। ये सब याद है? याद है ना? पर कभी गौर नहीं करते कि फिर से वही मिले। चाहते हो ना फिर से वो व्यवस्था, तो क्या 10 साल से अभी तक नहीं समझ में आया? वहां तो 15 साल हो गए, यहाँ तो 7-8 साल हो ही गए, आने वाला चुनाव आने वाला है। तो जब वही व्यवस्था चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है वोट देने का, ये कहते हैं कि हम रहेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके वोट पे अच्छों की ताकत खत्म कर देते हैं, जो लोकसभा में आपने दिखा दिया। यहाँ से 2 की दोनों सीटें और प्रदेश से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को दे के भेज दी। उनके मंसूबे तो वही धराशायी हो गए। तो 27 में वही ताकत, वही जोश आपको दिखाना है, और एक एक वोट जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जब सारे तंत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सब कोई जब खिलाफ हैं, ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति दहाड़ रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हक अधिकार के, आपके हक अधिकार को की लड़ाई लड़ने के लिए उनके हाथों को मजबूत करिए, कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। अगर इस बार